और हरियाणा के झज्जर में आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी की हत्या का एक चश्मदीद सामने आए हैं। जिस वक्त नफे सिंह राठी की गाड़ी पर फायरिंग हुई उस वक्त रेलवे फाटक बंद था और वहां पर मौजूद रेलवे अधिकारी ने पूरी घटना को देखा है। उन्होंने बताया कि कैसे हमलावर आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच लगातार हो रही है और सियासत भी तूल पकड़ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक चश्मदीद अब सामने आया है जिसने आंखों देखी इस पूरे वारदात को देखा है। उसने ये भी देखा कि फाटक जैसे ही बंद हुआ वैसे ही कई राउंड गोलियां जो है वो नफे सिंह और उनके साथी जो उस गाड़ी में मौजूद थे उन पर की गई। हमलावर पीछे कार का पीछा लगातार कर रहे थे और हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया गया। अब चश्मदीद रेलवे का अधिकारी बताया जा रहा है, उसने खुद बताया कि किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। कम से कम 20-30 गोलियां चली। तो उस समय भी फाटक डाउन हुआ था? बंद था फाटक। मतलब लगता है आपको रैकी हुई होगी, गाड़ी रुकी होगी तभी? मतलब वो पीछे से कोई लगे हुए थे, जैसे ही वो फाटक बंद था तो वो रुकी है। तो बस तो हम लोग तो अंदर थे, तो जैसे आवाजें आई तो लोगों ने बताया कि गोली चल गई। तो पता चला आपको बाद में कि कौन थे वो पूर्व विधायक के? बाद में पता चला? क्या पता लगे बाद में पता चला? वो तो गाड़ी जब इनकी चली गई तब किसी ने बोला ये तो पूर्व विधायक है इनेलो के जो प्रदेश ये प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने बाद में पता लगा कि तो बड़े वीआईपी थे, कोई इनके साथ भी सिक्योरिटी गार्ड थे। तो बहुत ही गलत हुआ। तो बिल्कुल और बिल्कुल आरोपी थे, कितने आरोपी नीचे उतरे हुए? तो कुछ देखा हो? दो आरोपी थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा आईएलजेडी के अध्यक्ष जो है नफे सिंह राठी, उस हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, कमल राठी, गौरव और राहुल का नाम शामिल है, जबकि 5 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कल हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा था कि आपसी रंजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में जो शिकायत की गई है उसमें वारदात के समय नफे सिंह राठी की गाड़ी चला रहे राकेश उर्फ संजय ने जो बातें बताई है उसी के बिना पर जो है अब 12 लोगों के खिलाफ जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ का गठन कर लिया गया है। एसटीएफ जो है इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। और इस बीच बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर आवाज भी उठाई जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर सामने आ रहा है कि कौन सा एंगल इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। क्या गैंगस्टर का एंगल भी इस पूरे मामले में है, इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो की गई है, कोई गिरफ्तारी अब तक? देखिए, इसमें 7 लोगों को नामजद एफआईआर किया है हरियाणा पुलिस ने और 5 अज्ञात हमलावर हैं जिन्होंने की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। यहाँ पर उनके जो बेटे हैं नफे सिंह के, वो यहाँ पर हैं। उन्होंने कल भी मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया था कि परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। और अब जब तक जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अंतिम संस्कार परिवार नहीं करेगा। यहाँ पर उनका शव जो है वो नफे सिंह का मोर्चरी में रखा हुआ है। काफी कद्दावर नेता थे और उस पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि लचर कानून व्यवस्था के चलते इस तरह की वारदात जो है वो हरियाणा में हुई है, जब ताबड़तोड़ बदमाश जो है अत्याधुनिक हथियारों से नफे सिंह और उनके साथियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। करीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें बना दी गई हैं। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो उनके बेटे हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और हम उनसे यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनके अब आगे वो एक्शन चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से, क्या उनकी मांगे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में जो उनके समर्थक के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर अस्पताल के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर की जो शव है उनको रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी लगातार 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें जो हैं वो लगातार शूटर्स की तलाश में जुटी हुई हैं। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है, अब तक जो प्राथमिक जांच में जो बातें सामने आई है उसके बिना पर क्या एंगल सामने आ रहा है?
देखिए, कई एंगल्स पे लगातार पुलिस की जांच लगातार जारी है और पुलिस का कहना है कि कुछ क्लूज भी उन्हें मिले हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस की तफ्तीश जारी है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जो हैं वो मोनिका पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें कि हमलावर जो है सफेद रंग की गाड़ी में नजर आ रहे हैं। उस गाड़ी नंबर की भी तलाश की जा रही है कि वो गाड़ी आखिर किसकी है, क्या वो गाड़ी किराए की थी, चोरी की गाड़ी है, या उसकी नंबर प्लेट को बनाया गया है फर्जी तरीके से और उसके बाद इस शूट आउट को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरह नफे सिंह जी के बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पोस्टमार्टम होना है, आप लोगों ने भी कई लोगों का नामजद आरोपी बनाया है, क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया? इसमें भाजपा के लोग शामिल है। अगर ये खबर आप लोग लाइव दिखाएं तो मैं बताना चाहूंगा, पूरा देश अगर सुन रहा है तो मेरे पिताजी की हत्या करवाने में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बार बार हम मांग कर रहे थे कि हमारी परिवार की सुरक्षा की जाए, बार बार दरखास्त दे रहे थे। खुद मेरे पिताजी कई बार खट्टर साहब से मिले हैं, विज साहब से मिले, लिखित में उन्होंने दरखास्त भेजी है सीआईडी की। यहाँ से रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वो चेक करवा लीजिए। लेकिन मेरे पिताजी को मरवाने में किसी ने भी अपनी कमी नहीं छोड़ी, सब ने अपना योगदान पूरा दिया है। कौन लोग हैं ये भाजपा के जिनको आप आरोपी बता रहे हैं? देखिए, एफआईआर में जिनके नाम हैं वो हैं पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जो कि हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज करवाने में जिनका हाथ है, रमेश राठी, जिनकी पत्नी यहाँ से भाजपा की चेयरपर्सन है, करमवीर राठी, कमल राठी, जो कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा के हमें डेली हरासमेंट करते हैं, हमारी झूठी दरखास्तें देते हैं, गौरव राठी और सतीश राठी, जिन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें आज तक एसआईटी बनने के बाद भी 12 महीने हो गए, चार्जशीट तक पेश नहीं की गई है। आत्महत्या के लोग शामिल जी, अगर 12 महीने में भी एसआईटी भी जांच नहीं कर पा रही तो आप समझ सकते हो ना कि सरकार के हाथ पे इशारे पे काम हो रहा है। हमारे को इतना प्रताड़ित किया है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। जब वो बात नहीं बनी तो हमारे के पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दे, जिसमें वो सफल हो गया। इनसे दुश्मनी क्या थी, क्यों आप लोग के ऊपर ये मुकदमे दर्ज करवा रहे थे, जो मांगेराम राठी के परिवार वालों के जो आपने नाम लिए? मांगेराम राठी के परिवार से हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये लोग राजनीति के शिकार होके हमारे पीछे दुश्मनों की तरह पड़ गए। हमने कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी तू तड़क का भी बात नहीं है। राजनीति सब करते हैं, राजनीतिक लड़ाई सबकी होती है भाई। ये थोड़ी कि आप हमारे पिताजी का मर्डर करवा दोगे। जमीन को लेकर भी विवाद था क्या? हमारा कभी जमीन को लेकर किसी से विवाद नहीं है। हमारी जमीनों के ऊपर लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, हमने कभी किसी के जमीन के ऊपर विवाद नहीं खड़ा किया। यानी ये पॉलिटिकल किलिंग है आपका कहना? बिल्कुल राजनीतिक किलिंग है ये। राजनीतिक तौर पे मेरे पिताजी बहुत मजबूत थे। नगर परिषद के पिछले चुनाव में 25,000 वोट हमारे को शहर के अंदर मिली है। 2 हम घर से पार्षद है, एक मैं हूँ, एक मेरी भाभी है। मेरी बड़ी वाली भाभी को 25,000 वोट मिली थी चेयरपर्सन के चुनाव में। 2,000 वोटों से हम भाजपा से हार गए थे और उसी दिन से हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, उसी दिन से हमारी हरासमेंट शुरू हुई है। इसमें सरासर बीजेपी के लोगों का हाथ है। यूपी तक में हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जिनके सारे के सारे सबूत 27 तारीख को हमारी कोर्ट में तारीख थी मेरे पिताजी की, जिसमें ये मांगेराम के परिवार ने जो झूठा मुकदमा लगा रखा था उसमें हमने पेश करने थे सबूत। उससे पहले ही हमारे पिताजी को मरवा दिया गया। बदमाशों ने भी, आपने एफआईआर में भी लिखवाया, जो किलर्स थे उन्होंने, जो संजय है जो गाड़ी चला रहे थे, उनको ये बात बोली कि जाकर परिवार को बताना। मतलब आप एकदम श्योर हैं कि हाँ इसी तरफ से ये हत्या करवाई? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन प्रशासन तो इंतजार कर रहा था कि अटैक हो। प्रशासन तो चाहता था कि हाँ नफे सिंह के परिवार के ऊपर हमला हो, फिर ये राजनीति करे, और वही हो रहा है। बताओ, एक भी गार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे आसपास? हमारी अब भी सुरक्षा नहीं है। मैं खुद 12 दिन जेल काट के आया हूं झूठे मुकदमे में, जिसमें मेरा एफआईआर में नाम भी नहीं था। ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये न्याय है। अरे जब हमारे जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? मैं देख रहा हूँ भारत प्रोटेस्ट भी चल रहा है, क्या आप लोग चाहते हैं जिससे कि कुछ हल निकले? हम चाहते हैं ये लोग तुरंत से तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। अगर यहाँ की पुलिस काम नहीं कर सकती तो सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल किलिंग है और लगातार
जो मांगे राम राठी जो कि एक पूर्व मंत्री है, उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते नफे सिंह से एक अदावत रखते थे और उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो परिवार का यही साफ आरोप है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करे और आगे की जो जांच है वो सीबीआई करें। कैमरामैन सुशील पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, बहादुरगढ़। से रेलवे फाटक के पास 10 मिनट के अंदर इस शूट आउट को अंजाम दिया है। इतना तो साफ है, पुलिस ने कह दिया है कि ये एक प्री प्लानिंग से ये पूरी हत्याकांड की गई है। कॉन्ट्रैक्ट किलर इसके अंदर जो है उनका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जो हरियाणा के हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी भी कुंडली खंगाई जा रही है और जिस परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस उन लोगों के भी बयान इसमें लेगी, उनकी संलिप्तता किस तरह की इसमें है। लेकिन हम एक बार यहाँ पर कोशिश करेंगे, उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रामा सेंटर के बाहर स्थानीय लोग जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उनके पिता जो हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं कद्दावर। आप बातचीत कीजिएगा क्योंकि नाराजगी यहाँ पर परिवार में देखी जा रही है। लेकिन नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने यह दावा किया है कि उनके पिता पिछले 6 से 7 महीने से पुलिस से सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली और अब वे तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है। और आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या परिवार की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, उनके बेटे जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं और उनसे हम मोनिका यहाँ पर बात करते हैं। शहर के मुद्दे उठाते हैं, हम हरियाणा के मुद्दे उठाते हैं। हमारा किसी से राजनीतिक तो मनमुटाव हो सकता है, लेकिन हमारा किसी से ऐसा जाति कोई दुश्मनी नहीं थी। देखिए मोनिका, लाइव हमारे साथ जो नफे सिंह है उनके बेटे जुड़ गए हैं। भाई साहब, आप लोगों की क्या मांगे हैं हरियाणा सरकार से, हरियाणा प्रशासन से? हमारी यही मांग है कि अभी 20 घंटे से ऊपर हो गया है, ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एक भी कार्ड लगाया गया है। आप देखिए यहाँ पे भी मैं अपने ही लोगों के बीच में खड़ा हूँ, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं उपलब्ध हुई है। ना ही 4 बजे के करीब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शहर में एक भी आदमी को इन्होंने अरेस्ट किया, जबकि वो शहर के अंदर ही लुके हुए हैं, शहर के अंदर ही बैठे हुए हैं। प्रशासन जानबूझकर इस मामले में ढील बरत रहा है और हमें प्रताड़ित कर रहा है। मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा, जब तक ये लोग आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। ये जो नामदार परिवार का नाम सामने आ रहा है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या विवाद था इनसे और आपने इनके ऊपर शक जताया है आपके पिता की हत्या का? इन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था 306 का, जिसमें कि कोई भी साक्ष्य नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था। प्रशासन ने उस मौके का फायदा उठा के राजनीतिक तौर पे एसआईटी बना के इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया। 12 महीने हो चुके हैं। हम मांग करते हैं कि भी उस एसआईटी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराई जाए, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट नहीं कराई गई है। खुद मेरे पिताजी जाके इनके सामने खड़े हुए हैं कि भी मेरा बयान लो और इसको रिपोर्ट को सबमिट कराओ, लेकिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके हमारे को मानसिक और शारीरिक तौर पे राजनीतिक तौर पे प्रताड़ित किया गया और आए दिन हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा के हमारे को दुखी किया गया है। भाई साहब, आपने देखा जिस तरह से एक तरीके से प्री प्लानिंग से उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है, रेलवे फाटक बंद होता है तभी शूट आउट किया जाता है। आपको लग रहा है इसमें प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स हैं, शूटर्स हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया गया? जो भी लोग मास्टरमाइंड हैं, जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने जाहिर तौर पर भी इसमें शूटरों का इस्तेमाल किया है और इतना क्राइम इस हमारे हरियाणा में बढ़ गया है, इस देश में बढ़ गया है। भाजपा सरकार की नपुंसकता है, पुलिस की नपुंसकता है। तो देखिए, ये उनके बेटे हैं जो सीधे तौर पर प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उसके बावजूद भी जो है उनके पिता को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। अभी हरियाणा पुलिस की लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो हमलावर हैं उन तक पुलिस पहुंचे और इस पूरे हत्याकांड का जो है वो खुलासा किया जाए। बिल्कुल आनंद, हम सुन रहे थे जितेंद्र राठी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सुरक्षा उनके परिवार को नहीं दी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कई एंगल जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। 10 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जितेंद्र राठी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साजिश के तहत जो है रेलवे फाटक को चुना गया। आपको हम ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हत्या को किस तरीके से प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया है। अब तक जो है 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है।
एसटीएफ भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो एंगल है वो सामने आ रहा है। और इस बीच अब परिवार की तरफ से यही मांग की जा रही है कि उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाए। वो लगातार यही डिमांड कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक उनके पिता के हथियारों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक वो इसी तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और यही मांग करते रहेंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जितनी भी टीमों का गठन किया गया है प्राथमिक तौर पर, क्योंकि देखिए जितेंद्र राठी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो हमलावर है वो यहीं पर गांव में ही मौजूद हैं, अब तक पुलिस के हाथ कौन कौन से सबूत इस पूरे मामले में लगे हैं? देखिए, जो पूर्व मंत्री के जो बेटे हैं जिन्होंने खुदकुशी की थी, जगदीश नंबरदार, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ लगी है उसमें भी 7 लोगों को नामजद किया हुआ है। 5 वो लोग हैं जो हमलावर हैं, जो कि गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर नफे सिंह के। उन्होंने जो बयान पुलिस को दिए उसमें कहा है कि 5 हमलावर थे जिन्होंने बाकायदा धमकी दी और धमकी देने के बाद इस शूटआउट को अंजाम दिया है। और उन्होंने ये तक मैसेज दिया ड्राइवर को कि जाके बताना कि किस तरह से हम लोगों ने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। अब पुलिस की चुनौती ये है, पुलिस की तफ्तीश ये है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है उन लोगों के पुलिस बयान लेगी, उनकी सीडीआर खंगालेगी कि जिस वक्त ये शूटआउट हुआ जिन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कराए गए हैं उन लोगों की लोकेशंस कहां पे थी। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो गाड़ी, जिस गाड़ी को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, वो गाड़ी क्या चोरी की गाड़ी है, उसका नंबर प्लेट क्या असली है या फर्जी है, वो गाड़ी किस तरह से हायर की गई, हथियार कहां से आए, शूटर्स किन लोगों ने मुहैया कराए, इन तमाम बिंदुओं पर हरियाणा पुलिस की जांच जारी है। और देखिए, जब तक मोनिका शूटर्स गिरफ्तार नहीं होते हैं हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था, किन लोगों ने शूटर्स हायर कराए और किन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक पूर्व विधायक की हत्या को अंजाम दिलवाया। बिल्कुल आनंद, लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर अब कई एंगल्स जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन नफे सिंह हत्याकांड में नफे सिंह के रिश्तेदार कपूर राठी ने नफे सिंह की हत्या को राजनीतिक हत्या भी करार दिया है। कपूर राठी का यह दावा है कि नफे सिंह की जान को खतरा था और वो लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। सुनिए। सर, जो कुछ हुआ है गलत हुआ हमारे परिवार के साथ, और इसमें मैं तो ये कहूँगा इट्स ए टोटली पॉलिटिकल मर्डर। अगर एक पॉलिटिकल आदमी आपके पास बार बार गुहार लगाता है सरकार के पास कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, और सुरक्षा नहीं दी जाती और उसके बाद ये ऐसे ऐसे हमले हो जाते हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, और कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरा हमला भी वो लोग कर सकते हैं।